हेलो विद्यार्थी, गुड इवनिंग। पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, तभी कमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी कमेंट का ऑप्शन इसमें मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करने से ही कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक ठीक है। सभी लोग कर लिए चैनल सब्सक्राइब। जब है कुमार है, गुरु गौरव है। कम से कम 360 पे देखिएगा। देखिए, आज से क्लास शुरू हो रहा है और आज ही एक भोज में भी आमंत्रण है, इसलिए आज ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन सिलेबस आज आपका हम समझा देंगे। फ़ोन पे फ़ोन एक जगह से आ रहा था, उसी में हम इंगेज हो गए थे, तो बैच 8 बजे से थोड़ा विलम्ब से उसी कारण से शुरू हो रहा है। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, रेगुलर क्लास आपका समय। ठीक है। तो देखिए, आज जो है 2024 का आगाज कर दिए। आज से फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ से शुरू कर दिए। यहाँ आप सिलेबस समझाएंगे, अगले क्लास से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और लिखित आप सुन लीजिए, बहुत कम समय में सिलेबस समाप्त भी करेंगे। दूसरी बात कि जो इसमें देखिए ऊपर ही लिखे हैं, थ्योरी होगा, न्यूमेरिकल होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। मात्र कितना में 700 रुपया में पूरा कोर्स। पूरे बिहार में कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि फिजिक्स का 7,000 8,000 फी होता है। पूरे 700 में टोटल कवर करा देंगे आपका। ठीक है, जिसमें थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी नंबर 1 क्लास का, दूसरे से मिलाइएगा, कंपेयर कीजिएगा। आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बात कि न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। जिससे होगा क्या कि बच्चा में क्वेश्चन नहीं बुझाने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब क्वेश्चन समझ में आने लगे। ठीक है, दोनों मीडियम होना चाहिए तभी बात समझ में आती। ऑब्जेक्टिव भी वैसे ही बनाएंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों माध्यम। आइए थोड़ा सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए 12 का जो भी है, जैसे अदर विषय में मैथ्स में बात होता है, वैसे ही फिजिक्स में भी 12 का जितना चैप्टर है सब 11 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आप लोगों में बहुत लोगों का तो 11th खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी जहाँ 11th का आवश्यकता है वहाँ पे जरूर 11th का चर्चा हम करेंगे और एकदम कंप्लीट आपको समझ में आएगा। एक एक करके पहले सिलेबस को देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। 8 नंबर का पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना नंबर का है? 8 नंबर का है। दूसरा में करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, यह है आपका कितना नंबर का? 7 मार्क्स का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। क्लास 10th में भी करंट पढ़े होंगे। तो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, थोड़ा बहुत पीछे से रिलेटेड है, लेकिन समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो पहला हमारा यूनिट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 8 मार्क्स का। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दो चैप्टर है इस पर एनसीईआरटी में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये बड़ा सा हिस्सा होता है, इसलिए ज्यादा मार्क्स का है भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का है। तीसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो वायर है बिजली वाला, जिससे करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने आसपास चुंबकीय गुण भी रखता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो कैसे एक
करंट में धारावाही चालक जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वैसा अगर कोई चालक है तो वह मैग्नेट की तरह काम करता है। उसको हम समझाएंगे आप इस चैप्टर में। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व जो भौतिकी है, प्योर, जनरल और डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसको अगर उस हिसाब से पढ़िएगा तो इसमें बहुत मजा आएगा। हमारे क्लास में एक भी दिन आपको अब्सेंट करने का मन नहीं करेगा, इतना मजा आएगा और मन लगेगा। चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। हेलो, ठीक है, कुछ बच्चों के पास प्रॉब्लम है कि खुल ही नहीं रहा है लिंक। देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि सर लिंक खुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो सही वेट कीजिए। सफल, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब देखिए, अब लिंक खुल रहा है कि नहीं, सफल आए कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताएं। तो देखिए, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत चुंबकीय प्रभाव तथा प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव या प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सा चैप्टर है? चौथा। ये भी कितना मार्क्स का है? 8 नंबर का है। तो आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है? 8 नंबर का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 नंबर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 8 नंबर का है। 4 यूनिट आप देखिए। अगला देखिए, 5वां यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल जितना हम लोग का मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण चल रहा है। कहीं से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, या अगर सूर्य का प्रकाश भी कहें, लाइट भी कहें, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें भी ढेर सारा जानकारी है विद्युत चुंबकीय तरंग में। 3 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद एक बड़ा सा हिस्सा है ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, और दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। ये 14 नंबर का है, बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए कितना मार्क्स का है? 14 नंबर का है। 1 नंबर 2 नंबर का नहीं है, 14 नंबर का है। ये बुझा रहा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा ऑप्टिक्स का, जो है 14 नंबर का। अभी जो फोन किए थे वो जुड़े हैं कि नहीं, सफल जुड़े हैं कि नहीं? तनी हाय लिख के भेजिए। सफल आप जुड़े हैं कि नहीं, थे कमेंट करके बताइए। प्रॉब्लम था कि इनका लिंक ही नहीं ओपन हो। ठीक। तो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी होता है। लाइट चैप्टर आप 10th में भी पढ़े होंगे।
उसी से रिलेटेड है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। दो हिस्सा है ऑप्टिक्स में, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, दूसरा को वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी, और इसमें पहला जो है ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी है, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी या भौतिक प्रकाशिकी। दो चीज पढ़ना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को पढ़ेंगे ही, अभी तो केवल हेडिंग समझा रहे हैं आप क्या क्या स्टडी कर। उसके बाद एक टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ पदार्थ का द्विप्रकृति, की 4 मार्क्स का है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कै नंबर में है बोलिएगा? 7 नंबर यूनिट में। 5वां यूनिट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 6ठा यूनिट हो गया ऑप्टिक्स, 7वां यूनिट हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अगला देखते हैं 8वां यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक, 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। उसके बाद 9वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये है 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारा मोबाइल हो गया, ये आपका जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन। और इससे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ से आपका मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। 7वां नंबर से मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। यही 10 गो यूनिट पढ़ना है। कि कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, बोलिए कि 5 मार्क्स का है। एक बार और देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 मार्क्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ईवी 8 मार्क्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 मार्क्स का, ऑप्टिक्स जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होता है 14 मार्क्स का, और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर 4 मार्क्स का, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 7 मार्क्स का, और कम्युनिकेशन सिस्टम 5 मार्क्स। ये हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टोटल 70 मार्क्स का हो गया। 70 मार्क्स का ही थ्योरी वाला हिस्सा हो गया, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का ये आपका फिजिक्स हो जाए। इसमें कुछ लोग ऑप्टिक्स शुरू करता है हल्का चैप्टर, लाइट चैप्टर जो कि 10th में पढ़े, वैसा हम नहीं करेंगे, शुरू से ही पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर आपका स्टार्टिंग से ही, मैंने स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। विवेक सिंह बोलिए, आज शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आज कंसेप्ट आपको बता देते हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं, धनी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कम से कम 360 पे देखिएगा तो साफ दिखे। जी ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स में 2, और 7वां में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम। कम से कम आपसे आग्रह है, आज जो है कम से कम इस 10 गो यूनिट का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, कौन कितना मार्क्स का है। बहुत मायने रखता है कि कौन चैप्टर कितना मार्क्स का है और कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। बोलिए, आश्वासन दे रहे हो? आज आप चैप्टर माने यूनिट का नाम और कितना मार्क्स का आता है इसको याद कर लीजिएगा। भाई हम थोड़ा शुरू भी कर देते हैं, आज थोड़ा सा शुरू भी कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। ठीक है,
8 मार्क्स का है और इसमें 2 चैप्टर दिया है आपके किताब में। चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक ई है। और एक और है चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी स्थिर विद्युत वैभव, स्थिर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यही 2 चैप्टर इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना चैप्टर है? चैप्टर 1 और चैप्टर 2, 2 चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है। इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी? स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट उसमें का स्टार्ट कर। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बात। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द जो है इसका आखिर मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या हिंदी होता है? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना है। एक बना है इलेक्ट्रो शब्द से और एक स्टैटिक्स शब्द से मिलकर, 2 शब्द से मिलकर बना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन बना है और इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉल पार्टिकल है जो आवेशित होता है और ऋण आवेशित होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट माने विराम। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? एक लाइन में हो गया, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट यानी विराम अवस्था में आवेश का अध्ययन, विराम अवस्था में आवेश का अध्ययन। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश होगा और रेस्ट का मतलब होता है विराम या स्थिर। तो क्या हो गया? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो बोलिएगा द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी विराम अवस्था में आवेश का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी है। कोई अगर पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट यानी विराम अवस्था में
आवेश का अध्ययन। तो पहले आप हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम लिखिएगा, तब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। यहाँ तक हो गया क्लियर? बोलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके बताइए यहाँ तक समझ में आ गया तो सब लोग लेक्चर को लाइक कर दो, तो समझ में आ जाएगा हमको कि आप समझ गए बात को। कोई भी आदमी पूछे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, सिंपल सा बताएंगे, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, विराम में आवेश का जो अध्ययन होगा, विराम अवस्था में आवेश का जो अध्ययन होगा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही स्थिर वैद्युत की। आगे देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ चार्ज को थोड़ा हम लोग समझते हैं। हम कहें कि आवेश जब विराम में होगा, जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पे कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज अगर है, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, रुक जाए, कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, प्लस माइनस क्यू कुछ भी लिख दो। आवेशित अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और ई इसमें हो रेस्ट में, रेस्ट में रहे यानी विराम में रहे, सीधा बैठा रहे, तपस्या करे, सीधा बैठा रहे, तो यही चीज हम लोगों को पढ़ना है, इसी का स्टडी करना है, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। इसमें विराम में रहेगा, ये चार्ज जो है विराम में रहेगा, किसमें? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में आवेशित जो भी पार्टिकल है वो किस में रहता है? रेस्ट में रहता है, वो रेस्ट में रहता है, तपस्या करता है, एक ही जगह रहता है। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ चार्ज, हम तो बोल दिए कि चार्ज रेस्ट में रहता है, अब चार्ज है क्या? चार्ज है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आवेश क्या है। इसको थोड़ा समझिए। आप 10th में होंगे तो एटम्स पढ़े होंगे आप, वहाँ ये भी पढ़े होंगे कि एटम्स जो है हमेशा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं। लेकिन एटम बना किससे है, वो जरूर वहाँ पे पढ़े होंगे। एटम्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी एटम्स का मूल कण होता है। इतना भर जानकारी तो होना ही चाहिए आपको, मैट्रिक में पढ़े हैं ना जी। तो एटम्स का मतलब हो गया परमाणु, एटम्स का मतलब परमाणु। आप एटम्स का फिगर भी ऐसे पढ़े होंगे, इसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें कौन कौन चीज होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। साथ में इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काटता है चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट का चक्कर काटता है। कि ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिट बने कक्षा, खूब ध्यान दीजिएगा। और ये जो अंदर जो है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ पे है न्यूक्लियस बने नाभिक बोलते हैं। हाँ ये न्यूक्लियस है। फिर इसको हम लिखना चाहें तो वहाँ पे लिख दो। ये जो है ये कौन सी है? न्यूक्लियस है, यानी नाभिक है। इसको थोड़ा सा आप समझिए, तब चार्ज के बारे में हम बताएंगे।
जो भी एटम्स है वो बना किससे किससे होता है, एक तो उसमें न्यूक्लियस होता है और दूसरा ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट माने कक्षा होता है और न्यूक्लियस का मतलब नाभिक होता है। ठीक है। अब पूछे भाई कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे अगर चार्ज पूछे तो प्लस ई होगा, प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस ई। ठीक है, समझ गए? ठीक। और ऑर्बिट में क्या घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो माइनस ई होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है। अब ई के बारे में मालूम है आपको, ई का कितना मान होता है, तो नहीं बताओ तो कमेंट करके किसी को मालूम हो तो। कोई भी एटम्स किससे बना है, न्यूक्लियस से और ऑर्बिट से। न्यूक्लियस में कौन कौन सी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है। ई के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, हम बता दें, वेयर ई बराबर इलेमेंट्री चार्ज, यानी प्रारंभिक आवेश, या इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। माने आवेश का सबसे छोटा पैकेट, यानी उससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। जैसे गिनती करते हैं ना आप, तो गिनती प्राकृत संख्या से करते हैं, 1 2 3 ऐसे। तो सबसे छोटा गिनती का संख्या 1 होता है, उससे छोटा गिनती आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार आवेश भी किसी भी पार्टिकल का सबसे प्रारंभिक सबसे छोटा आवेश, माने उससे कम आवेश हो ही नहीं सकता है, वह होता है ई। उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे प्लस में, चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए इस पे माइनस ई चार्ज होगा। प्रारंभिक आवेश है ई, जो हो गया वो इलेमेंट्री चार्ज हो गया या क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और भी अभी हम चार्ज का डिफिनीशन नहीं बताए, कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट को समझा रहे हैं, आवेश का संकल्पना, आखिर आवेश का क्या मतलब है उसको हम यहाँ समझा रहे हैं, उसका जो बेसिक टर्म है उसको बता रहे हैं कि कोई भी एटम 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहता है। अगर कहें कि एटम्स जो है, इसमें आप बताइए इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो न्यूक्लियस है और ऑर्बिट है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है। इस प्रकार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ई का वैल्यू होगा। ठीक है। अगर हम पूछ ले इसलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बताए हैं माइनस ई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन पूछें तो प्लस ई होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। सबसे मिनिमम आवेश है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। इस पे हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन पूछें तो 0 होता है। 3 गो चीज आप याद रखिएगा, इस पे प्रॉब्लम बनवाएंगे। लेकिन जैसा कि आज बोले हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विवेक गुप्ता, नहीं ना
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, प्रारंभिक आवेश है ई का मान। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे फिर न्यूमेरिकल्स जो है कल बताएंगे, कुछ कंसेप्ट और बताएंगे। लगातार रेगुलर क्लास चलेगा। आज एक थोड़ा आपको घर भोज में जाना है और बहुत रिक्वेस्ट है, लगातार फोन आ रहा है इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। सिलेबस आज समझ ही गए, इसका पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, आप वहाँ पे इसको उससे कॉपी बना लीजिएगा। स्टार्टिंग से ही कॉपी बनाइएगा, कॉपी बढ़िया बनाइएगा तो आपको बाद में पढ़ने में मन लगेगा। एक एक चैप्टर बड़ी डिटेल ढंग से थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और जो है न्यूमेरिकल्स के साथ बताएंगे, और मात्र 700 रुपया में। और भी अपने दोस्तों को बताइए, और भी बहुत लोगों को जोड़िए, क्योंकि इससे सस्ता में कहीं दूसरे जगह मिलने वाला नहीं। फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू, गुड नाइट।